तो आज हम आपको ड्रामा सीरियल बदज़ात की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताएंगे और उससे पहले जो आने वाली एपिसोड है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दानियाल के घर वाले सब डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर बिया दानियाल को कहती है कि आपके ड्रामे आपके घर वालों के सामने चल सकते हैं लेकिन मेरे सामने नहीं चल सकते क्योंकि मैं आपकी असलियत को जानती हूँ। जिस पर दानियाल के वालिद साहब बोल के कहते हैं कि मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जो ही मुझे पता चलेगा कि कमरे में आग किसने लगाई है तो मैं उसको पनिश लाजमी करूँगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बिया की वालिदा वली के सामने हाथ जोड़कर ये कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन बिया की वालिदा भी ये जानती है कि दानियाल उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखता। मैं आपको यहाँ पर एक बात अच्छे से बता दूँ कि बिया बहुत ज़्यादा पिटने वाली है दानियाल के हाथों। दानियाल इस पर बहुत सितम करेगा, बहुत जलील करेगा इसको। वली को तकलीफ़ देने के लिए ये दानियाल जो है वो बिया पर बहुत ज़्यादा सितम करेगा। दानियाल वली के सामने एक शर्त रखेगा कि मेरे घर वालों को बताओ कि उस रात बिया के सामने मैं नहीं बल्कि तुम जा रहे थे और तुमने ही उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की है, तो फिर मैं बिया को छोड़ दूंगा और तुम इससे शादी कर लेना। वली बिल्कुल ऐसे ही करता है जिसकी वजह से सारे घर वाले इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। इसकी अपनी माँ इसके बहुत खिलाफ हो जाती है, इसको बुलाना भी पसंद नहीं करती। जब वली सारे घर वालों के सामने ये बोल देता है और उसके बाद वो दानियाल के पास वापस जाता है और कहता है कि अब तुम बिया को डिवोर्स दे दो ताकि मैं इससे शादी कर लूँ, लेकिन वो इसको डिवोर्स नहीं देता क्योंकि ये चवल करैक्टर है ना, इस वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि दानियाल कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं इसको डिवोर्स दूंगा, अभी तुम मेरा एक और काम करोगे और वो काम ये है कि तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफ़र करो, उसके बाद मैं इसको डिवोर्स दूंगा। वली के लिए ये सारे सीन जो हैं, ये सारे मोमेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, लेकिन वली अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जायदाद की कुर्बानी भी दे देता है और अपनी सारी जायदाद जो है वो दानियाल के नाम ट्रांसफ़र करवा देता है। वली अपनी सारी जायदाद इसके नाम ट्रांसफ़र करवा के फिर उसके बाद इसको बोलता है कि चलो अब तो इसको छोड़ दो, अब मेरी शादी इसके साथ होने दो। इसी दौरान फिर ये अफेयर चलाएगा वली की सिस्टर के साथ और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिलाएगा। वली की सिस्टर को दानियाल ये बोल देता है कि नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी में, जो तुम आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ भी कर सकती हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा लेकिन वली खामोश रहेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने दानियाल के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया तो यहाँ पर वो बिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। लास्ट पर फिर आप ये देखेंगे कि वली की वालिदा जो है वो वली और दानियाल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन लेती है अपने कानों से। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है कि मैंने उस रात तुम्हें क्यों जाने ना दिया, तुम उस रात चले जाते और जाकर दानियाल का कत्ल कर देते ताकि बिया और तुम आज इस तकलीफ़ में ना होते। वली बिया को मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है कि अब इससे तुम हुलाहुद रोगी। फिर वो केस हायर करती है वहाँ पर कोर्ट में और उसको डिवोर्स दे देता है दानियाल। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी सच्चाई इसके वालिद के सामने भी आती है कि किस तरह इसने वली और बिया पर जुल्म किए हैं। वो बंदा इसको अपनी जायदाद से आग कर देता है और घर से निकाल देता है। इतनी देर में बिया अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव अपनी वालिदा के पास चली जाती है, तो पीछे ही इसके वली और इसकी वालिदा भी उसके पीछे चले जाते हैं और जाकर फिर उसको समझाते हैं कि जिस तरह का दानियाल है वली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो अब तुम्हें डेफिनेटली इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। फिर लास्ट पर यही होगा कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, वली की और बिया की आपस में शादी हो जाएगी और यही होगा ड्रामे का दी एंड। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।